हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। 8th पे कमीशन जुलाई 2027 से बढ़ी हुई सैलरी, 18 महीने का एरियर। जानिए आपको कितनी सैलरी और कितना एरियर मिलने वाला है। वहीं 18 महीने का एरियर देने के लिए जेसीएम ने सरकार से अपनी कुछ मांगे रखी हैं। सरकार ने उन मांगों को मानने के लिए क्या कहा है, और जो पुरानी पेंशन धारक हैं उनको भी 18 महीने के एरियर का लाभ मिलने वाला है। जो आपका 2026 से 2027 तक का एरियर रहेगा वो आपको 18 महीने का एरियर मिलेगा। परंतु वो एरियर इतना ज्यादा हो जाएगा, क्या सरकार उसको देने के योग्य होगी या फिर वही बहाने रहेंगे कि अभी सरकार का बजट नहीं है। तो आइए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि आपका 18 महीने का डीए का एरियर मिलने वाला है। वहीं दूसरी जानकारी, जो आपको पेंशन धारक हैं उनको इसका लाभ पूर्ण रूप से मिलेगा। वहीं 7वें वेतन आयोग की पूरी जानकारी हम देंगे। आइए आपको बताते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। जो जेसीएम है उसने सरकार से कुछ मांगे रखी हैं, जो 18 महीने के एरियर को लेकर आपका जो 8th पे कमीशन है वो 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। 1 जनवरी 2026 से अगस्त और अप्रैल 2027 तक ये जाने वाला है, जिसमें आपका 18 महीने हो जाएंगे। तो उसकी जो डीए का एरियर रहेगा और जो आपको मिलेगा या नहीं, वो जानकारी आपको बताते हैं पूरी विस्तार से। 8th पे कमीशन जुलाई 2027 से बढ़ी हुई सैलरी, 18 महीने का एरियर। जानिए वेतन आयोग से क्या है उम्मीद। तो ये उम्मीद अभी लगाकर बैठे हैं कर्मचारी संगठनों ने। क्या बात रखी है? जुलाई 2027 से बढ़ी हुई सैलरी मिलने में संभव है। पिछले कुछ आयोगों को देखा तो किसी भी आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में 18 से 24 महीने लगते हैं। रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरकार 3 से 9 महीने अपनी समीक्षा करने के लिए लेती है। वहीं 7वें वेतन आयोग में फरवरी 2014 से बनाया गया था, लेकिन नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंपी गई थी। अगर इसी समय सीमा को उदाहरण माने तो 8वें वेतन आयोग इस साल गठित होने की बावजूद भी अप्रैल 2027 से पहले अपनी रिपोर्ट दे पाएगा। हालांकि इस बार प्रक्रिया थोड़ी तेज हो सकती है और रिपोर्ट 2026 अंत या 27 की शुरुआत में आ सकती है। तो इनके द्वारा कहा गया है कि सरकार जो रिपोर्ट सौंपती है उसमें 18 से 24 महीने तो लगते ही हैं, लेकिन इसमें 8th पे कमीशन में कुछ ऐसा होने वाला है कि इसकी रिपोर्ट जल्दी आने वाली है। तो ये जानकारी अभी जीसीएम की तरफ से मांगी गई है सरकार से। और इनके द्वारा क्या कहा गया है, जेसीएम ने जो नेताओं के मुलाकात चाहे आयोग जब भी लागू हो, इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से ही माना जाना चाहिए। यानी रिपोर्ट जुलाई 2027 में लागू होती है तो कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 18 महीने का एरियर जुलाई 2027 की सैलरी में बढ़ोतरी के साथ बेहतर मिलने की स्थिति में माना जा सकता है। इनके द्वारा कहा गया है जो जेसीएम है कि 8th पे कमीशन कभी भी लागू हो, परंतु उसका जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2026 से ही माना जाना चाहिए और कर्मचारियों को 18 महीने का डीए का एरियर और जो रहेगा वो मिलने वाला है। वहीं क्या है, इससे 69 लाख पेंशनर को भी पीएम से अपील की है। क्या है उन लोगों की उम्मीद, ये आपको बताते हैं। क्या क्या अपील की है। संघीय 8वें वेतन आयोग को पेंशन की संरचना व्यापक करने के लिए कहा गया है। अधिकार देने वाले एक स्पष्ट निर्देश की मांग की गई है, जिसमें पेंशन में संशोधन, रिटायरमेंट की डेट से परे समानता तय करना, 11 साल के बाद ग्रेजुटी बहाल करना और सीनियर सिटीजन के लिए हर 5 वर्ष में एक्स्ट्रा पेमेंट पे को लागू करना। वहीं मेडिकल फैसिलिटी को सुधार करना। ये सब चीज़ों की मांग जो पेंशनर 69 लाख पेंशनर हैं उनने सरकार से रखी है कि सरकार इन चीज़ों पर भी ध्यान दे, उनकी मेडिकल फैसिलिटी और 5 साल में जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हो और हर 11 साल में उनको एक ग्रेजुटी के लाभ दिया जाए। और क्या मांगें हो सकती हैं इनकी? पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग। परिसंघ में पुरानी पेंशन योजना को जो डीपीएस को बहाल करने की मांग दोहराई है और तर्क दिया है कि 2014 के बाद सर्विस में 26 लाख जो टर्म ऑफ रेफरेंस दिए गए हैं यूपीएस के बेहतर स्पष्ट के लिए, परंतु उसमें किसी ने भी अभी तक कोई योगदान अपना नहीं दिया है। यानी इनके द्वारा कहा गया है कि यूपीएस जो लागू किया गया है सरकार के द्वारा, उसमें 1% भी कर्मचारियों ने हिस्सा नहीं लिया है। यानी सरकार को जो यूपीएस बंद करके पुरानी पेंशन को ही बहाल कर देना चाहिए। और क्या कहा गया है कि 20% राहत की मांग की गई है। परिसंघ ने स्वयं संस्थानों, वैधानिक निकायों और ग्रामीण डाक सेवकों के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल करने की मांग की है और सरकार का विभिन्न अंगों
को बताया है कि देरी में बढ़ती महंगाई और वेतन की प्रक्रिया का बहाना देते हुए कहा है कि लगभग 12 करोड़ जो कर्मचारी पेंशन भोगियों को परिवार हैं उनको मनोबल बढ़ाने के लिए अतिरिक्त 20% का आप राहत पैकेज दें। जो 18 महीने का आप डिले करेंगे उसके लिए आप कर्मचारियों के 12 करोड़ परिवार को 20% अतिरिक्त राहत देने का काम करें। ये मांगे सरकार से रखी जा रही हैं। वहीं जेसीएम ने भी सरकार से कुछ मांगे रखी हैं। जेसीएम ने जो नेताएं हैं उन्होंने बैठक की और उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा। जो 18 महीने का सरकार टाइम ले रही है वो ले ले, परंतु उसका एरियर सरकार को देना पड़ेगा। वो बढ़ोतरी के साथ आपकी सैलरी 2027 के बाद ही मिल सकती है। जो अप्रैल में इसका पूरा ब्यौरा आ सकता है। और क्या इनसे सरकार से मांगे जो जेसीएम रखी हैं वो आपको इस प्रकार से हैं कि सरकार को जो पुराने पेंशन धारक हैं उनके 2004 के बाद जो आपने पेंशन को बंद किया था उसको दोहराया जाए, और जो नई पेंशन स्कीम आपने यूपीएस को चालू किया है उसको बंद किया जाए, क्योंकि इसमें कर्मचारियों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इसमें जो 11 साल के बाद जो ग्रेजुटी मिलती है उसको दोबारा से चालू किया जाए, और 5 साल के बाद जो पेंशन धारक हैं ओपीएस धारक उनको इसमें सारा लाभ 5 साल के बाद जो सीनियर सिटीजन हैं उनको देने का काम सरकार करे। इस प्रकार की जानकारी और इस प्रकार की जो 69 लाख पेंशनर हैं उन्होंने सरकार से मांग रखी है। वहीं जेसीएम ने भी अपनी सरकार को जो मांगे हैं वो सौंप दी हैं। अब सरकार की तरफ से भी ये 20% राहत की मांग का एक पत्र भी लिखा गया है कि आपको 8वें वेतन आयोग में जो आप देरी कर रहे हैं 18 महीने की, जिससे कर्मचारियों को 2 साल की अतिरिक्त महंगाई का बोझ उठाना पड़ सकता है, तो आप क्या करें कि 20% सबसे पहले कर्मचारियों को अतिरिक्त राहत दें, और जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी 5 साल में पेंशन में बढ़ोतरी करें, और ओपीएस धारकों को पेंशन में ग्रेजुटी की सीमा 11 साल करें। और जो मेडिकल फैसिलिटी है, क्योंकि पुराने पेंशनर कर्मचारी होते हैं तो उनको मेडिकल की समस्या ज़्यादा होती है, तो उनको मेडिकल सुविधा भी जल्दी प्रोवाइड कराएं। वहीं जेसीएम की जो नेता लोग हैं उन्होंने पहले ही कह दिया है कि सरकार कितना भी टाइम ले ले, लेकिन 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा और सरकार इसका एरियर देने के लिए बाध्य होगी। नहीं तो सरकार बाद में कह दे कि हमने जो पुराना 18 महीने का एरियर नहीं दिया था उसी प्रकार हम इस बार भी आपको 18 महीने का एरियर नहीं देंगे, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। और आप एक बार और मान लीजिए कि 18 महीने का एरियर आप मान कर चलिए 1 जनवरी 2026 से यदि लागू होता है 8th पे कमीशन, तो 18 महीने का एरियर यदि आपकी 5,000 रुपये ही सैलरी में वृद्धि होती है तो आपको 18 महीने यानी आपको 90,000 रुपये एक साथ देना सरकार के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। सरकार इसमें कुछ ना कुछ लोचा और गड़बड़ करने वाली है, क्योंकि 90,000 रुपये आपका एरियर मिनिमम बन सकता है एक कर्मचारी का। 1.2 लाख करोड़ कर्मचारी हैं जो इसका लाभ लेंगे। पेंशनर और जो कर्मचारी अभी वर्तमान में तैनात हैं उनको इसका लाभ मिलने वाला है, तो सरकार के ऊपर भारी बोझ पड़ने वाला है। तो आप लोग वीडियो में जरूर कमेंट करें क्या सरकार ये 20% जो राहत की मांग कर रहे हैं कर्मचारी संगठन वो देगी या नहीं देगी, और जो 18 महीने का एरियर बनने वाला है सरकार उसको किस हालात तक लेकर जा सकती है। क्या कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिलेगा या फिर वो भी पुराने एरियर की तरह लटक कर रह जाएगा। तो आप वीडियो पर नए हैं, वीडियो को पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।